होंगी एक छोटी सी। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कैलकुलस क्या होता है, पूरा अच्छे से समझा था। फिर हमने देखा था कि रिलेशन और फंक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था और फिर डोमेन कोडोमेन पे एक दो प्रॉब्लम भी किए थे और उस पर होमवर्क भी दिया था। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़े डोमेन कोडोमेन पे और प्रॉब्लम करें, रिलेशन समझें क्या होता है और रिलेशंस को ऑलमोस्ट खत्म ही कर देंगे। रिलेशंस को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे आज की क्लास के बाद। बच्चों, रिलेशंस पे जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं आप जाके उनको मेंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर पाओगे और उसको करके खत्म ही कर देना। उसके बाद रिलेशंस को पीछे मुड़ के कभी मत देखना। फिर प्रॉब्लम्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, और आज फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कि एक्चुअली में फंक्शंस होता क्या है, एक्चुअली में फंक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो ये हम आज पूरा करने वाले हैं। अभी आपके पास हमारा जो कल का होमवर्क था वो स्क्रीन पे आएगा एक सेकंड में। ठीक है, तो आई गेस ये हमारा होमवर्क था, राइट? सबको दिख रहा होगा? ठीक है, सबको होमवर्क दिख रहा है बच्चों? चैट पे एक बार कंफर्म करो। ठीक है, मैंने क्या किया, बैकग्राउंड ब्लैक एक आज एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि ब्लैक में आपकी मोबाइल की विजिबिलिटी अच्छी आएगी। ठीक है, तो यही फोर्थ, 3 तक हो गए थे बच्चों, 3 तक हो गए थे। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा। मेरे को एक दो बच्चों के डाउट आए थे। ठीक है, मेरे को एक दो बच्चों के डाउट आए थे कि रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है। 1 सेकंड, लेट मी सेट अप माय। ठीक है, तो ये देखो सेकंड प्रॉब्लम में जो था हमारा, ध्यान से देखना बच्चों, जो सेकंड प्रॉब्लम में था ना, जैसे ये लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू ए, ध्यान से देखो, ये फ्रॉम ए टू ए जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट वाला सेट होगा वो भी ए से आएगा, राइट वाला सेट होगा वो भी ए से आएगा। या फिर अगर ये लिखा होता बच्चों कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, सिर्फ अगर ऑन ए लिखा होता ना, सिर्फ अगर ऑन ए लिखा होता तो इसका मतलब है इट इज डिफाइंड फ्रॉम A to A, it is defined from A to A। अगर सिर्फ एक ऐसे दिया हुआ है relation is defined on A, इसका मतलब है उसका लेफ्ट वाला पार्ट भी आपका A है, राइट वाला पार्ट भी आपका B है। आई होप जिन बच्चों का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हमारे होमवर्क पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। होमवर्क पे क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो जल्दी बताओ कितने बच्चों से हो गया, चैट पे जल्दी कंफर्म करो कितने बच्चों से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चों से हो गया? कौशिक बेटा, जो भी डाउट है चैट पे लिखो। डन। अगर हो गया तो जरा बताना कि कितने एलिमेंट्स आए, रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए, रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए। बहुत बढ़िया याक्षु, बहुत बढ़िया, जल्दी लिखो चैट पे। निसर्ग बहुत बढ़िया, प्रज्वल बहुत ही, अरे अरे दोनेश कहाँ पहुंच गए बेटा, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? 14 कहाँ से आएंगे? 4 आएंगे, 4 आएंगे बेटा, 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो 4 कैसे आएंगे, सब लोग अभी देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, डोमेन रेंज तो देखो, अगर रिलेशन आ गया ना बच्चों तो डोमेन रेंज तो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, तो जल्दी देखो कैसे आएगा। ब्लैक क्यों हो रहा है? 1 सेकंड। हाँ बच्चों, जल्दी देखो कैसे आएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखो, इसके लिए पता है थोड़ा सा, अगर अभी अपन लोग नए नए हैं ना रिलेशन में, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना थोड़ा सेफ रहता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना सेफ रहता है। तो देखो ए, और ये ए से लेकर ए तक ही जा रहा है। ठीक है, तो ए में एलिमेंट बच्चों कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 1 2 3 से लेकर पूरा आपका 14 तक आएंगे। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी हो जाएगा 1 2 3 से लेकर कहाँ तक बच्चों? 14 तक आएगा। ठीक है, अब वो देखो x जो है वो a से आएगा, y जो है वो भी a से आएगा, और रिलेशन जो है ना बच्चों हमारा, वो y इक्वल्स टू क्या है? 3x है। y इक्वल्स टू क्या है? 3x है। तो मैं क्या करूंगा, पहले हम लोग x की वैल्यू लेते रहेंगे, x की वैल्यू लेते रहेंगे और साथ में y की वैल्यू फिर निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो, x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली इस रिलेशन से क्या आती है? 3 आती है। तो आप उसको 3 को बच्चों ब्लाइंडली नहीं लोगे, 3 को ब्लाइंडली एक्सेप्ट आप नहीं करोगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे? आप उसको देखोगे कि y मेरा जो आ रहा है वो सेट A से आना चाहिए। तो सेट A में क्या 3 है?
सेट ए में क्या 3 है? यस, सेट ए में 3 है, तो आप उसको कनेक्ट कर दोगे 1 को 3 से, तो ये आ जाएगा 1 x की वैल्यू और 3 y की वैल्यू, 1 x की वैल्यू और 3 y की वैल्यू, तो ये हमारा एक मेंबर हो जाएगा किसका बच्चों? रिलेशन का। ठीक है, फिर आप x की वैल्यू 2 लोगे, x की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आती है? 6 आती है, तो 6 यस रिलेशन में है। सिमिलरली बच्चों x की वैल्यू 3 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। सिमिलरली x की वैल्यू 4 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 12 आ जाएगी। क्या मैं x की वैल्यू 5 ले सकता हूँ? जल्दी चैट पे बताएंगे, क्या मैं x की वैल्यू 5 ले सकता हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट यार x तो है ना, 5 तो है ना a में, 5 तो है ना बच्चों। अगर आप x को 5 लेते हो ना तो y आ जाता है 15। अबे 15 मेरे पास नहीं है। वेरी गुड ऋषिका, 15 मेरे पास नहीं है, तो मैं अब इसके आगे बढ़ नहीं सकता। आप x को 6 लोगे तो वो 18 आ जाएगा, जो कि आपके पास नहीं है। तो रिलेशन को अगर मुझे बच्चों बिल्कुल सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो ये सीधा सीधा एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज तो हलवा है। डोमेन, कोडोमेन तो मैं कभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि कोडोमेन मतलब आपको दिया ही हुआ है। कोडोमेन क्या है? जल्दी एक लेटर में लिखेंगे, जल्दी एक लेटर में लिखेंगे कि कोडोमेन क्या है। बहुत बढ़िया अथर्व, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ। कोडोमेन तो हमारा सेट ए है, उसके लिए मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। डोमेन क्या लेंगे बच्चों? जो आपका सेट ए से जो लेफ्ट एक्स की वैल्यू आपने यूज की है, तो वो क्या यूज की है? 1 2 3 4। बच्चों रेंज क्या है? बच्चों रेंज क्या है? क्या यूज किया आपने? 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो डोमेन भी आ गया और रेंज भी आ गई। आई होप आपको किसी को भी डाउट नहीं है, आई होप किसी को भी डाउट नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग ए पे। ठीक है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए डिफाइन देखो फिर से कहां से कहां तक है। देखो ये वाला देखो, आई गेस बच्चों इसी की वजह से डाउट आया होगा कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए। ऑन ए का मतलब है, ऑन ए का मतलब है कि ए से लेकर बच्चों कहां तक? ए तक। ए से लेकर कहां तक है? ए तक। तो एक काम कर लेते हैं, फिर से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना ही लेते हैं। क्या क्या यूज करेंगे? 1 2 3 4 6। फिर आप ए का और बना लो, क्या यूज करेंगे बच्चों? 1 2 3 4 6। अब आपको देखो ए और बी ऐसे लेना है, ए और बी बिलोंग्स टू ए। अगर बच्चों ये रिलेशन ऑन ए किसी को नहीं समझा था ना, तो यहाँ से कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते थे कि जो ए और बी है दोनों ए को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या आता है रिलेशन आपके पास। सबसे पहले बताओ कि मेरे पास ऐसा होना चाहिए सच दैट b इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय a। तो अगर मैं a को बच्चों 1 लेता हूं, अगर मैं a को 1 लेता हूं तो b को क्या मैं 1 ले सकता हूं? सिंपल यस और नो लिखिए। क्या मैं b को 1 ले सकता हूं? सिंपल यस और नो लिखिएगा। अरे हाँ भाई, किसी भी दिन ले सकते हो, किसी भी दिन ले सकते हो। क्यों? बिकॉज 1 डिवाइड्स एवरीवन। तो मतलब इसका है कि मैं इसको 1 को इससे कनेक्ट कर दूंगा, 1 को इससे कनेक्ट कर दूंगा। अब अगर मैं फिर से बच्चों 1 लेता हूं तो मैं 2 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, राइट? क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड्स 1। सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, सही है कि गलत है? जल्दी चैट पे कंफर्म करो। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो 2 अगर 2 बाय 1 करोगे, गलत है राइट? सृष्टि, सृष्टि बेटा कैसे गलत है मुझे ये बताओ आप, कैसे गलत है? इसका मतलब है सृष्टि बेटा एक बार समझो, लैंग्वेज को समझो। b is exactly divisible by a. It means that if you take b by a you should have an integer. If you take b by a you should have an integer. तो बच्चा अगर 2 by 1 करोगे ना तो इंटीजर आता है ना, इंटीजर आता है। अगर ये लॉजिक समझे तो 1 3 भी ले लो तेजी से, फिर क्या ले लेंगे बच्चों? 1 4 भी ले लो। वेरी गुड नोकिता, वेरीफाई करेंगे आगे। 1 4 भी ले लो और 1 6 को भी ले लो, 1 6 को भी ले लो। सिमिलरली बेटा अगर मैं अब यहाँ से 2 लेता हूँ तो इसका मतलब देखो, ये देखो डायग्राम में बेचारा 1 जो है ना वो तो सबके साथ रिलेशन बनाएगा। देखो डायग्राम में देखो ऐसे बनाएगा, 1 जो है ना वो बच्चों सबके साथ कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर 2 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं तो बेटा क्या 1 ले सकते हो? जल्दी बताओ चैट पे, 1 ले सकते हो क्या? जल्दी बताएंगे। नहीं नहीं सृष्टि बेटा कंफर्म करो, ले सकते हैं कि नहीं?
अरे बहुत बढ़िया, नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास फिर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 अलाउड नहीं है। 2 ले सकते हैं, यस। अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लिखता जाऊंगा बच्चों। 2 ले सकते हैं, 2 3 नहीं ले सकते, 2 4 ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, और आगे हमारे पास टर्म्स नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो बच्चों 3 ले सकते हैं, और कौन ले सकते हैं, 3 6 ले सकते हैं, आगे नहीं ले सकते, फिर 4 ले सकते हैं, और लास्ट जो रहेगा 6 ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों एलिमेंट्स आने चाहिए, कितने आने चाहिए, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 11। नौकिता बेटा 11 की 12, बेटा 11 नहीं नहीं 12 दिख रहे हैं, सॉरी, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए। नौकिता बेटा आपने चेक करो, आपने क्या मिस कर दिया, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए, राइट। अब बताओ डोमेन और कोडोमेन रेंज सब लिख लोगे, डोमेन कोडोमेन रेंज सब लिख लोगे बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी आगे बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन की बात करेंगे, 6 क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। इफ आर इज द रिलेशन, अच्छा लेस देन बोल रहा है, मुझे बस यार कंफर्म कर दो चैट पे कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आर में, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आर में, जल्दी चैट पे कंफर्म करो। नहीं कौशिक ज्यादा आएंगे, गौरी वेरी गुड, कौशिक ज्यादा आएंगे, गौरी वेरी गुड, सिद्धि वेरी गुड, अंशुल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यश बेटा गलत है, भूमि कहाँ पहुंच गए बेटा, बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, यश भूमि दोनों बहुत आगे निकल गए, सेम आंसर आया है। चलो देखेंगे जल्दी से, देखो लैंग्वेज को समझो बेटा, लेस देन, देखो लेस देन है, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ए, ये नए तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जो हमें अंडरस्टूड करना था। देखो लेस देन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब है कि अगर आप ए से कोई एलिमेंट उठाते हो और अगर कोई एलिमेंट बी से उठाते हो, तो ए का एलिमेंट जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों, देखो अगर इसको सोफिस्टिकेटेड, वेरी गुड डिंपल बेटा, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में लिखूं ना, ए बिलोंग्स टू ए, B belongs to B, बच्चों ध्यान से देखेंगे, A belongs to A, B belongs to B, and your relation is A comma B, such that A has to be lesser than B, A has to be lesser than B। अगर इसको sophisticated language में लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं, और ये A और B के आगे एक बड़ा डंडा लगा देते, समझे कि नहीं। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी क्या किया, जो इसने वर्ड्स में दिया था ना उसको सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया। तो आप क्या करोगे, ए से लोगे, बी से लोगे, और आप चेक करोगे कि ए हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब बताओ, अगर मैं 1 लेता हूं, अगर मैं फर्स्ट से 1 लेता हूं, तो सेकंड से क्या मैं 1 ले सकता हूं, यस और नो। भूमि बेटा वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर जल्दी, बाकी लोग मुझे बताओ, सब लोग बताओ, क्या मैं 1 ले सकता हूं, नहीं ले सकते भाई, 1 नहीं ले सकते, 1 लेस देन 1 नहीं होता है, 1 लेस देन 1 नहीं होता है। क्या ले सकते हो फिर, 4 ले सकते हो, यस 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 4, तो यस 1 और 4 ले सकते हैं, 1 और 5 ले सकते हैं, 1 और 5 ले सकते हैं। सिमिलरली अब अगर मैं 2 लेता हूं, तो बच्चों 2 के साथ आप फिर से क्या ले सकते हो, 4, फिर 2 के साथ क्या ले सकते हो बच्चों, 5, फिर अगर आप 3 पे आते हो तो 3 के साथ ले सकते हो 4, फिर 3 के साथ ले सकते हो 5, फिर लास्ट 4 के साथ आप ले सकते हो 5। क्या मैं 5 ले सकता हूं बच्चों, क्या मैं 5 एज अ फर्स्ट एलिमेंट ले सकता हूं, चैट पे कंफर्म करो, क्या मैं 5 फर्स्ट एलिमेंट ले सकता हूं। अगर मैंने 5 फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो भैया मेरे बी के पास 5 से बड़ा कोई एलिमेंट ही नहीं है भाई, 5 से बड़ा कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैं ये 5 नहीं ले सकता, इसको मुझे इरेज कर देना चाहिए, और इतने ही मेरे पास क्या होंगे बच्चों, एलिमेंट होंगे, एलिमेंट होंगे। समझा तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो, आगे बढ़ेंगे। समझा क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और जहां जहां रिलेशन होता है वहां वहां डोमेन कोडोमेन रेंज अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। अच्छा बच्चों, ये आपको ये कैसा लगा, व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा है कि ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा है। चलो एक नई चीज करते हैं इसके ऊपर, और ठीक है, तो ऐसे तो तुम सारे लोग चैट पे नहीं लिखोगे राइट, तो एक काम करते हैं, एक आपके सामने पोल आ रहा है, अगर अगर जिनको व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो लिखेंगे यस, वो टिक करेंगे यस, जिनको ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो लिखेंगे नो।
1 सेकंड। ठीक है, अभी चैट पे मत लिखो, एक बढ़िया चीज आ रही है, नई चीज ट्राई करेंगे, आगे चल के ऑप्शंस में भी यूज करूंगा मैं, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूं, अभी आपके सामने एक नई चीज आ गई होगी, आपके सामने नई चीज आ गई होगी। अगर आपको व्हाइट अच्छा लगता है, अगर आपको व्हाइट अच्छा लगता है तो लिखेंगे यस, अगर आपको ब्लैक अच्छा लगता है तो लिखेंगे नो। जल्दी करो, टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल हमारे पास 81 बच्चे हैं, 81 बच्चे का पूरा पूल आना चाहिए। अभी भी 8 बच्चों ने नहीं दिया, बाकी बच्चे करो जल्दी। 75 बच्चों ने पोल दिया है। अब देखो लड़ाई बैठ गई है, देखो अभी आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। तो वही तो किशोरी बेटा, ब्लैक पे व्हाइट ही तो मजा आएगा। चलो अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पे आपके पोल का रिजल्ट। लास्ट 5 सेकंड्स, बच्चों जिन्होंने नहीं पोल लिया है जल्दी करो, अभी भी 5 बच्चों ने नहीं लिया है, अभी भी 5 बच्चों ने नहीं लिया है। चलो देखो तुम्हारे स्क्रीन पे भी रिजल्ट आ रहे होंगे भाई। कितने बच्चों का व्हाइट प्रेफरेंस है? 57 दिख रहा है बच्चों, चैट स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट? स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार कंफर्म करो बच्चों, एक बार कंफर्म करो स्क्रीन पे सबको दिख रहा है पोल का रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा यार, क्लास को अपना थोड़ा माहौल अच्छा बना के रहने के लिए वेरिएशंस करते रहेंगे, और डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो बेस्ट पॉसिबल करेंगे। ठीक है, तो आज तो हम लोग ब्लैक के फोकस करेंगे। जो बचपन में, हाँ अंशुल बिल्कुल सही बोल रहा है, बचपन में यार ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चौक से ही तो पढ़े हैं सब लोग यार। ठीक है, तो वो फील को रिजुवेंट करने की कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी व्हाइट अपना मार्कर ही यूज करें। वैसे ये जो मैंने पोल लिया है वो इसलिए लिया है बच्चों, कि मैंने चैट पे ऑब्जर्व किया है कि यार 50% जनता ही चैट पे वापस लाती है राइट। अरे मेरी भी स्कूल की फीलिंग आ गई नंदिनी बेटा, हम लोग बचपन में ब्लैक बोर्ड व्हाइट चौक से ही पढ़ेंगे, मार्कर वार्कर नहीं होते थे, इसलिए आई ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो ये इसलिए किया है मैंने क्योंकि यार काफी बच्चे जो है ना वो चैट में लिखने से अभी भी डर रहे हैं अपना आंसर्स आने के या गलत आने के। तो ये जो पोल दिया है ना मैंने आपको, बच्चों हमारे जो क्वेश्चंस होंगे जैसे ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इसमें पोल में आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, आप उसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं फिर आपको दिखाऊंगा कितने बच्चे सही कर रहे हैं और कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये एक छोटा सा हम लोगों ने ट्रायल लिया कि अगर मुझे आपको एक जैसे क्वेश्चन दिया है तो कितने बच्चे सही कर रहे हैं, कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। तो आगे चल के हम लोग इसका एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन से रिजल्ट हट गए होंगे, चैट पे कंफर्म करो। हाँ, रेड पेन से आई विल ऑल्सो अवॉइड। ठीक है, हाँ भाई, स्क्रीन से रिजल्ट हट गए राइट। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे क्लास पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे क्लास पे बच्चों। हेडिंग डालेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे, दिख रहा होगा हेडिंग, टाइप्स ऑफ रिलेशंस दिख रहा होगा। एंड यस, आई विल एक्सटेंसिवली अवॉइड यूजिंग रेड बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसमें आ गया था जब मैंने व्हाइट से ब्लैक कन्वर्ट किया। ठीक है, तो रेड मुझे पता है थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। अभी हेडिंग डालो जल्दी से, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हेडिंग डाल दी राइट बच्चों। फर्स्ट लिखेंगे, इसमें फर्स्ट लिखेंगे अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, ओके 1 सेकंड। फर्स्ट लिखा ना बच्चों, तो फर्स्ट के सामने पहले नाम लिखो कि नाम क्या है। फर्स्ट का नाम है, पहले नाम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिएगा, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर on set A, a relation R on set A is said to be, is said to be reflexive। जल्दी लिखेंगे बच्चों, reflexive मेरा खत्म होने तक आपका भी खत्म हो जाना चाहिए। is said to be reflexive if
every element, if every element of A, if every element of A is related to, every element of A is related to itself, every element of A is related to itself. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझो। पहले इसको समझते हैं कि यार ये जो क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, R is defined on A, R on set A, तो ऑटोमेटिकली याद है जो जिन बच्चों का डाउट था मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, तो ये बात कर रहा है क्या, इट इज डिफाइंड फ्रॉम A to A, इट इज डिफाइंड फ्रॉम A to A। अब वो बोल रहा है कि आपका जो रिलेशन होगा ना, every element of A should be related to itself, should be related to itself। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे। तो लेट्स से मैंने बच्चों लिया A, एक सेट लिया, क्या लिया मैंने, 1 2 3, यहां से देखेंगे A अगर मैंने 1 2 3 लिया, तो A to A अगर मैं डिफाइन करूंगा तो बच्चों ये भी 1 2 3 होगा, ये भी 1 2 3 होगा। तो अगर बच्चों आपका अंग्रेजी अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो मुझे जरा कंफर्म करके बताओ कि डेफिनेशन से क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो मैं R1 डिफाइन कर रहा हूं, 1,1 2,2, ध्यान से देखिएगा, 1,1 2,2, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? अथर्व बहुत बढ़िया, मेशराम बहुत बढ़िया, यस 90% जनता गलत है, यस 90% जनता गलत है विदित वेरी गुड बेटा, 90% जनता गलत है। नाउ सी, ये मिस कर गया बच्चों, ये देखो एवरी एलिमेंट, बच्चों एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए अपने आप से, सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए अपने आप से बच्चों। तो 3,3 ने क्या दोष किया, 3,3 नहीं है, इसलिए दिस विल नॉट नॉट व्हाट, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना होता, अगर मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना होता, तो मैं इस रिलेशन में किसको ऐड करूं कि रिफ्लेक्सिव बन जाएगा? जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ चैट पे। वेरी गुड प्रज्वल, किसको ऐड करेंगे बच्चों? अगर इसमें 3,3 होता तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता। अब मैं लिख रहा हूं बच्चों R2, अब मैं लिख रहा हूं R2, जल्दी देखेंगे। अरे रुको अथर्व, आते हैं बेटा, आते हैं। 1,1 2,2 एंड अगर ये 3,3 जैसा आपने मुझे बोला मैंने वैसे कर दिया, वैसे कर दिया, इज इट रिफ्लेक्सिव? यस, दिस विल बी व्हाट, रिफ्लेक्सिव, यस दिस विल बी रिफ्लेक्सिव, ये तो अपन ने बता दिया। अब जो मैं R3 लिख रहा हूं ना, अब जो मैं R3 लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, 1 1 2 2 1 3, ध्यान से देखेंगे बच्चों, एंड मेरे पास है 3 3, मेरे पास है 3 3। अब बताओ मुझे चैट पे, अब मैं इसके लिए पोल यूज करूंगा, अब मैं इसके लिए पोल यूज करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। अगर आपको लगता है कि R3 रिफ्लेक्सिव है, अगर आपको लगता है कि R3 रिफ्लेक्सिव है, तो समझो यश पाठक बेटा, इसलिए तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जितने लोगों को लगता है कि R3 रिफ्लेक्सिव है जल्दी यस करो, सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। देखो अभी भी मेरे को देखो, जितने पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं ना क्लास में, उतने पार्टिसिपेंट्स का पोल आना चाहिए बस। चलो खत्म करेंगे एंड पोलिंग। देखो कितने बच्चों ने आपके साथ क्या बोला है, यस कितने बच्चों ने बोला है, 46% बच्चे बोल रहे हैं यस, और 54% बच्चे बोल रहे हैं, 54% बच्चे बोल रहे हैं नो। अब ध्यान से देखिएगा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर रिजल्ट। अब ध्यान से देखो यार, इसने बोला है कि अगर सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, मुझे ये बताओ अगर A 1 2 3 था तो 1 1 है, 2 2 है एंड 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अरे बाकी भाड़ में जाए, बाकी हो चाहे ना हो, बाकी हो चाहे ना हो, ये तो रिफ्लेक्सिव बन चुका, ये तो रिफ्लेक्सिव बन चुका। अगर ये 1,3 के साथ साथ और 2,3 होता और 3,1 होता तो भी ये क्या होता बच्चों, रिफ्लेक्सिव
होता तो भी ये क्या होता बच्चों, रिफ्लेक्सिव होता। तो बच्चों जो रिमेनिंग 54% थे उनको समझा कि नहीं, इसका मतलब है कि अगर एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, इफ एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, देन बाकी भाड़ में जाए। सिंपल शब्दों में, बाकी चाहे हो चाहे ना हो, मेरा तो रिलेशन बन चुका क्या, मेरा तो रिलेशन बन चुका क्या बच्चों, रिफ्लेक्सिव। समझे कि नहीं समझे तो जल्दी लिखना चालू करो, जल्दी लिखना चालू करो, और R4 का अपने आप लिख दो। बेटा 3 1 क्यों नहीं आता, मैं अगले एग्जांपल में लेके बताता हूँ। 1 1 2 2 3 1 1 3, और लेट से हम लोग ले लेते हैं 3 3, और एक और ले लेता हूँ 2 3। बताओ अब निश्चिता बेटा देखो, ये 3 1 कैसे आएगा, 3 A में है क्या, यस। ये 1 A में है क्या, यस। तो रिलेशन आएगा। अगर मैं R4 की बात करूं, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, है कि नहीं, है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, बाकी जाए टेल लेने, यस। तो दिस विल बी व्हाट, रिफ्लेक्सिव, दिस विल बी व्हाट, रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों इसकी मैं सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन लिख रहा हूँ। R इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ए ध्यान से देखिएगा, such that a comma a belongs to the relation, a comma a belongs to the relation for all। बच्चों ये सिंबल याद है ना, ये सिंबल याद होना चाहिए, फॉर ऑल, ये जो एवरी एलिमेंट मिस कर गए थे ना अपन, उसका अनदर वे ऑफ सेइंग दैट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। समझे कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल ए की बात चल रही है, कोई भी अगर एक छूट गया, कोई भी अगर एक छूट गया, तो इसका मतलब है कि आपका काम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा। समझे कि आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो कंफर्म करो हो गया। हितेश जल्दी लिखो। नहीं बेटा, हर चीज के लिए पोल लेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, हर छोटी छोटी चीज के लिए पोल थोड़ी ना लेंगे। हाँ भाई जल्दी हेडिंग डालो। सेकंड, प्रॉब्लम्स के लिए पोल लेंगे मेजॉरिटी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर होगा उसके लिए पोल लेंगे, ठीक है। चलो सेकंड लिखेंगे बच्चों, सेकंड लिखो, सिमेट्रिक, ठीक है, सेकंड लिखो सिमेट्रिक। A relation R, a relation R, जल्दी लिखेंगे बच्चों, a relation R is said to be symmetric, if बच्चों एक नई नोटेशन दे रहा हूं, ठीक है, A कैपिटल R B, A कैपिटल R B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, तो ए और बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका मतलब है कि अगर बच्चों यहाँ पे कहीं पे ए रहेगा और यहाँ पे कहीं पे बी रहेगा, और ये रिलेशन आपने डिफाइन किया है, तो ए कनेक्टेड किससे है बच्चों, बी से। ए कनेक्टेड किससे है बच्चों, बी से। तो ध्यान से देखिएगा, ए आर बी है ना, ए आर बी, और इसको ब्रैकेट में एक्चुअली साइड में लिख दो क्या, इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर implies BRA, implies BRA का मतलब क्या होगा बच्चों, ब्रैकेट में साइड में लिख दोगे कि BA belongs to R, BA जो रिलेशन होगा that should also belongs to R। इसका मतलब है कि अगर A भी है ना बच्चों, तो कहीं पे यहाँ पे B रखा होगा, सब लोग देखेंगे ध्यान से, कहीं पे यहाँ पे B रखा होगा और ये भी कनेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ए बी है, तो अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशन क्या है, आपका
आपका रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। तो फिर से हम लोग बेसिक एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे फिर से। अच्छा, ये डिफाइन किस पे है बच्चों? डिफाइन है किस पे? ऑन सेट ए पे। इसका मतलब है फिर से हम लोग किस पे लेंगे? ए टू ए पे। किस पे लेंगे बच्चों? ए टू ए पे। तो मैंने फिर से एक एग्जांपल ले लिया, क्या फिर से एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल्स टू ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और R1 एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, R1 एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। लेट्स से दैट इज 1 2 2 1 1 2 2 1। तो R1 के बारे में अगर आपको इंग्लिश समझा है, जो डेफिनेशन लिखी है, अगर ये समझा तो बताओ मुझे R1 सिमेट्रिक है कि नहीं, यस और नो। चैट पे लिखो R1 सिमेट्रिक है कि नहीं, यस और नो। वेरी गुड। अभी भी 4-5% बच्चे हैं जो नो बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं है, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है? इफ, ध्यान से देखो, इफ ए आर बी मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर। बच्चों यहाँ पे देखो, इफ 1 2 इज देयर, if 1 2 is there then 2 1 should also be there, if 2 1 is there then 1 2 should also be there। बाकी जाए तेल लेने। अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया 1 2 और कोई भी एलिमेंट लिया 2 1, तो बच्चों अगर ये दोनों ए बी आर बी हैं, बी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दे विल फॉर्म सिमेट्रिक। बच्चों इफ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ अगर आपको ये इफ का मीनिंग फील आ रहा है ना, तो काम करते हैं, एक सस्ता सा, बिल्कुल बहुत ही सस्ता सा लेते हैं, 1 1 2 2 and 3 3 and 4 4। ठीक है, ध्यान से देखो 1 1 2 2 3 3 4 4। बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव पूछ रहा हूं मैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले ये बताओ। रिफ्लेक्सिव है, राइट? रिफ्लेक्सिव है, राइट? मतलब 1 2 3 4 पे किया था, चारों आ गए। अब चैट पे लिखना बंद करो, चैट पे लिखना बंद करो। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये सिमेट्रिक है? अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये सिमेट्रिक है? सागर 1, मिनाल 1 सेकंड। अब बहुत सारे बच्चों के आ गए, मतलब अभी भी 80% जनता कह रही है, सही कह रही है, और 80% जनता गलत कह रही है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं 1 1 को देखता हूं तो इफ वाली कंडीशन में भी चैट पे लिखना बंद करो, जिनका नो आंसर आया है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर मैं 1 1 का मतलब क्या है बच्चों? 1 रिलेटेड टू 1, राइट? इसका मतलब यही हुआ, राइट? अगर 1 रिलेटेड टू 1 है तो उसका उल्टा क्या होगा? अगेन 1 रिलेटेड टू 1। 1 रिलेटेड टू 1 है तो उसका उल्टा क्या होगा भाई? 1 रिलेटेड टू 1। तो भाई हो गया ना ये। अब अगर मैं 2 रिलेटेड टू 2, अच्छा बच्चों आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है? एक बार एक बच्चे ने बोला कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 1,1 अगर बच्चों है 1R1, तो बच्चों 1R1 ही तो उसका उल्टा होगा। 2 2 है तो क्या होगा? 2R2, उसका उल्टा क्या होगा? 2R2। तो बच्चों वो जो बाकी बच्चे नो लिख रहे थे, उनको समझा कि नहीं? कि बच्चों ये जो है, ये तो बढ़िया से रिफ्लेक्सिव तो है ही दादा, ये सिमेट्रिक भी है। समझे? अब अगर ये समझे तो भाई R3 एक समझो। ओ यश मेश्राम, बिल्कुल भावुक मत होना। हाँ बिल्कुल, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज सिमेट्रिक आते हैं, ये सारे जो एनालिसिस है लास्ट में करेंगे, अभी नहीं यश, अभी उस डायरेक्शन में मत जाओ। अब अगर मैं लेता हूँ 1 1, ध्यान से देखो 2 2, एंड मैं लेता हूँ 3 3, और मैं लेता हूँ बच्चों सिर्फ यहां तक ही, ठीक है? तो क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? बट इसमें 4 4 तो नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है उसका उल्टा 2 2 है, 3 3 है उसका उल्टा 3 3 है। इसका मतलब है दिस इज सिमेट्रिक। बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि उसमें 4 4 नहीं है। यश मेश्राम, अगला एग्जांपल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यश बेटा। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं 1 1
2 2, यश बेटा अगले एग्जांपल में तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 2 3 3 4 4, ध्यान से देखना 1 4, ध्यान से देखना 1 4। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पहले पूछ रहा हूं मैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। कोई दोराहा? अरे केतकी बेटा 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों है ना, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब मैं पूछ रहा हूं बच्चों, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। कौन है धोखेबाज यहाँ पे? धोखेबाज कौन है यहाँ पे? 1 4, 1 4। अगर 1 4 है ना बेटा, तो मेरे पास होना चाहिए था 4 1, मेरे पास होना चाहिए था 4 1। तो यस, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। यश भाऊ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी लिखो बाकी लोग, जल्दी लिखो बाकी लोग। चलो एक और कर ही लेते हैं बच्चों, लिख लो, एक लास्ट एग्जांपल भी लिख लेते हैं, समझ लेना अच्छे से। बताओ चैट पे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, लिख के हो जाए तो जल्दी लिखो, हो गया। लिख के हो जाए तो जल्दी लिखो, हो गया। ठीक, थर्ड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे बच्चों। ठीक है, थर्ड लिखो जल्दी से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेंगे। ठीक है, जल्दी लिखो। इफ R is a relation defined on A, if R is a relation defined on A, जैसे ये बोला मतलब A to A की बात हो जाएगी, जैसे ये बोला मतलब A to A की बात हो जाएगी। फिर से देखो, if लिख रहा हूं, if, for all नहीं है, if A, ध्यान से देखिएगा, A कैपिटल R B, A कैपिटल R B का मतलब हमने लास्ट में अच्छे से समझा था, A is related to B, A and B are the part of the relation, comma B कैपिटल R C, B कैपिटल, बिल्कुल धीरे से ध्यान से लिखेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको, मतलब A R B B R C implies A R C implies A R C, बिल्कुल जैसे मैंने ये R कैपिटल में लिखा है ना, वैसे कैपिटल में लिखेंगे। If A R B and B R C implies A R C, then the relation then the relation is ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में ऐसे लिखता हूं ना, देखो देखो इसको ब्रैकेट बना के लिखते हैं। इफ ए बी, ध्यान से देखो बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों कंडीशन आपके आपके रिलेशन में है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों आपके पास इंप्लाइज क्या होना चाहिए? AC should belongs to R, AC should belongs to R। ठीक है, तो अब अगर मैं रिलेशन लिखता हूं बच्चों, लेट्स से एग्जांपल R1 रिलेशन लिखता हूं पहले। अच्छा, R1 लिखने के लिए पहले मुझे फिर से क्या चाहिए? A, बिकॉज इट इज डिफाइंड ऑन A, सो लेट्स टॉक अबाउट A to A। ठीक है, तो R1 की अगर मैं बात करता हूं लेट्स से, और पहले A लिख लेते हैं। A लेट्स से मैंने सस्ता सा ले लिया 1 2 3, ए हमने सस्ता सा ले लिया क्या? 1 2 3। फिर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, लेट्स से r इज इक्वल्स टू 1 2 1 2 2 1, ध्यान से देखो 1 2 2 1 एंड 1 1,
बताओ ये क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं, डेफिनेशन समझो। वेरी गुड गौरी। वेरी गुड निसर्ग। मैं पूरा टाइम दूंगा, पूरा 30 सेकंड ले लो। ट्रांजिटिव इतना सस्ता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं समझेगा। जिन्होंने नो लिखा ना, थोड़ा डाइजेस्ट करो। जिन्होंने नो लिखा फिर से थोड़ा समझो। अबे यश बेटा, लग लग क्या रहा है बेटा, लगना नहीं होता, लगा का कोई मतलब नहीं होता। चलो समझते हैं। देखो बिल्कुल धीरे से चैट पे लिखना बंद करो। देखो, अगर मैं ए आर बी की बात करूं बच्चों, तो 1R2 हो गया, ध्यान से देखो 1R2 हो गया, राइट। फिर हो गया क्या, 2R1। अगर ये दोनों है मेरे पास, अगर ये दोनों है मेरे पास, तो तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा मेरे पास क्या होना चाहिए? 1R1 बेटा, है तो। बेटा 1R1 है तो मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे देखूं, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से मैं इसको चेक करूं, मैं इसको ऐसे भी चेक कर सकता हूं कि अगर मेरे पास 2 1 है, देखो 2R1, अगर मेरे पास 2R1 है, ठीक है, और साथ में ही मेरे पास 1R1 है, तो जल्दी चैट पे लिखो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से चेक करता हूं कि इफ आई हैव ए आर बी, इफ आई हैव बी आर सी, देन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नहीं बेटा याक्षु बेटा गलत है, क्या होना चाहिए था कि ये ट्रांजिटिव बन जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ना, इफ ए बी बी बी, देखो जहां पे खत्म हो रहा है ना ऐसों को ढूंढो, जहां पे सेम खत्म हो रहा है ऐसों को ढूंढो, और अगर उसके साथ जहां से ये स्टार्ट और एंड हो रहा है वो देखो, तो क्या होना चाहिए? पूजा बेटा 1R2 कैसे? इट इम्प्लाइज व्हाट, ए आर सी। ए आर सी मतलब ए आपका 2 हो गया, सी आपका 1 हो गया, इसका मतलब है आपके पास क्या होना चाहिए था, 2R1। तो 2R1 मेरे पास है क्या? अरे हाँ है ना, ये रहा ना। अबे 2R1 तो खुद ही ये रहा है ना हमारे पास 2R1। अब आपको लग रहा होगा सर मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट करूं, मैं ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ। ध्यान से देखो 1R1, 1R1 स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगर मैं लेता हूँ क्या, 2R1, 1R1 2R1, ध्यान से देखो 1R1 आते हैं निकिता बेटा, ये एनालिसिस करेंगे। 1R1 2R1, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए कि आपका ट्रांजिटिव बन जाए। यहाँ पर है ऑलरेडी ट्रांजिटिव, किसकी वजह से, किसकी वजह से, किसकी वजह से? जल्दी बताओ। 1R1 और 2R1 किसकी वजह से ट्रांजिटिव है? बहुत बढ़िया याक्षु बेटा, तुम बताओ। याक्षु जल्दी सोचो, 1R1 2R1 है, तो क्या होना चाहिए था कि ये ट्रांजिटिव बन जाए? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया याक्षु, जब तक तुम्हारा आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 5 सेकंड। 2R1 कैसे होगा बेटा, 2R1 कैसे होगा? बाकी बच्चों बहुत ही ग्रेट। देखो ए आर बी है, बी आर सी है, ए आर बी बी आर सी, क्या होना चाहिए था, ए और सी। ए और सी आपके पास क्या है? ए और सी आपके पास क्या होना चाहिए? 1,1, जिसको आप क्या बोलोगे, 1R1। क्या आपके पास 1R1 है? यस। क्या है आपके पास? अरे 2 बार हो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जैसे ये सेकंड स्टेप में बच्चों आपको डाउट हो रहा होगा कि 2R1 ऐसे 2 बार है क्या, तो सेट्स में बच्चों एक एलिमेंट को आप जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। तो बच्चों कहीं से भी आप दो ऐसे उठा लो, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, जहां पे एंड और बिगिनिंग सेम हो, देखो एंड और बिगिनिंग सेम हो, तो वहां पे आप चेक करोगे कि आपका, ध्यान से देखो, वहां पे आप चेक करोगे कि आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं, आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसका मतलब है ये कहीं से भी ट्रांजिटिव की कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा, तो मैं इसको बोलूंगा यस, दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। बच्चों जिनको एक रत्ती भर का भी डाउट है ना, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। अगले एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगला एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं 1 1, ध्यान से देखो, सिंपल 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। मुझे ये बताओ कि ये ट्रांजिटिव है? बहुत बढ़िया स्मिथ यार, बहुत बढ़िया। गौरी बेटा सोचो, थोड़ा सोचो।
देखो बहुत मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखो आप वैसे क्या चेक करोगे, ए आर बी बी आर ए, ठीक है, इसको ढूंढोगे पहले, मेरे पूरे रिलेशन में इसको ढूंढोगे, ध्यान से देखो, मेरे पूरे रिलेशन में आप इसको ढूंढोगे कि कहां पर है। तो बच्चों जहां से ये एंड हो रहा है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, देखो ये 1 से एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, अब ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। इसका मतलब है क्या ट्रांजिटिव की बात नहीं होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसमें ट्रांजिटिव की बात होगी। कैसे होगी ट्रांजिटिव की बात बच्चों? देखो 1R1, और इधर भी तो मैं 1R1 ले सकता हूँ, इधर भी तो 1R1 ले सकता हूँ, ले सकते हैं राइट। और अगर इसको मुझे एंड करना है और मुझे चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, अगर मुझे चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो क्या होना चाहिए दादा, क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। फिर से 1R1 होना चाहिए ना, फिर से क्या होना चाहिए, 1R1 होना चाहिए ना, और 1R1 पे ही तो हम लोग खेल रहे हैं। ये गलत कर दिया है, ये BRC होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, ARC, और सारी दुनिया 1-1 है, सारी दुनिया 1-1 है। तो अब बच्चों जिन्होंने नो लिखा था, डाइजेस्ट हुआ कि अगर मैं 1-1 2-2 3-3 की बात करूंगा तो ये क्या ट्रांजिटिव होंगे कि नहीं, एक साथ सब लोग यस बोलेंगे, और जिनको नहीं समझा वो नो बोलेंगे। जिनको अभी भी डाउट है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, यस बेटा दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव, समझे? हाँ अथर्व क्या डाउट है, जल्दी बोल, अथर्व क्या डाउट है? इसमें कुछ डाउट है तो बता, नहीं तो आगे प्रॉब्लम से और क्लियर होगा अच्छे से। अथर्व जल्दी। सर ये तीनों हो गया। अरे बहुत बढ़िया निखिल, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, अगला जो मैं बोलने वाला था। चल देख, अब सुन, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूं, सब लोग सुनो एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैं ढूंढता हूं कि जे ये जो है ना एलिमेंट सेम से एंड और सेम से बिगिनिंग होनी चाहिए। पर मैंने अगर अलग अलग एलिमेंट को देखा तो ऐसा कोई कहानी नहीं है। अगर अगर एलिमेंट को देखा तो कोई ऐसा कहानी नहीं है, बट अगर मैं सेम एलिमेंट्स को देखता हूं तो ऐसा कहानी बनता है। और अगर मैं सेम एलिमेंट को 1R1 और 1R1 को लेता हूं तो फिर से सेम एलिमेंट आ जाएगा, फिर से सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो कहीं पे भी ट्रांजिटिव की कंडीशन वायलेट नहीं होती, ट्रांजिटिव की कंडीशन वायलेट नहीं होती। सेम कहानी मैं किसके साथ कर सकता हूँ, 2-2, सेम कहानी में किसके साथ कर सकता हूँ, 3-3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है बेटा, अब मुझे बताओ बच्चों क्या ये रिफ्लेक्सिव है, जल्दी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई अगर मैंने ए को 1 2 3 डिफाइन किया था ना, तो ये भी क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव। ये भी क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव। नो नो, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नीड नॉट बी। चलो एक और एग्जांपल करेंगे, चलो एक और एग्जांपल करेंगे समझने के लिए। एंड क्या ये सिमेट्रिक है, यस, कोई दो राह नहीं है, ये सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है। फिर से 1-1 है तो उसका उल्टा 1-1, 2-2 है उसका उल्टा 2-2, 3-3 उसका उल्टा 3-3। बच्चों किसी ने बोला मुझे कि ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर ट्रांजिटिव। बच्चों बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं, R3, ध्यान से देखो, सेम लेते हैं 1-1, ध्यान से देखो 1-1 2-2 3-3। R3 के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे अभी। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास है लेट से 2-3, ठीक है, मेरे पास है 2-3, बच्चों क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 सेकंड 2-3 के साथ एक और चीज, 1 सेकंड, एक और चीज, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, एक काम करो, 1 सेकंड, रिफ्लेक्सिव नहीं सिमेट्रिक। देखो क्या मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने आपके, ध्यान से देखो, कितने आपके अगर सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव होगा। मुझे ये बताओ बच्चों सिमेट्रिक है क्या ये, बच्चों क्या ये सिमेट्रिक है, जल्दी बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? यस, यस बच्चों, जिसने पूछा था कि ऑल सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव, क्या ये सिमेट्रिक है? राइट। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ही। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव। बच्चों अब अगर मैं इसको देखता हूं ना, क्या ये ट्रांजिटिव है?
तो देखो अब अगर मैं चेक करूंगा तो देखो, अगर मैं ये देखूंगा कि एंड होने वाले सेम और बिगिनिंग होने वाले सेम, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, 2 2 2 3 को। देखो 2 R 2 एंड 2 R 3, 2 R 2 2 R 3, ये बोल सकता हूँ राइट। ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, बी रिलेशन सी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आर सी। ए आर सी का मतलब क्या है, 2 3 हो जाएगा। ए आर सी का मतलब क्या है, 2 3 हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव अंशुल अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो सिमेट्रिक तो है ही, ट्रांजिटिव है कि नहीं। 2 3 तो है मेरे पास राइट। अब अगर मैं बच्चों लेता हूँ, ध्यान से देखो, 3 2, ध्यान से देखो, अब अगर मैं लेता हूं 3 2, 3 2 मतलब क्या, 3 R 2, और मैं लेता हूं फिर 2 R 3, ध्यान से देखो, 3 R 2 और 2 R 3, ये दोनों है हमारे पास। देखो 3 R 2 और 2 R 3 है। अब अगर इसको बच्चों, अब अगर इसको मुझे बनाना है ट्रांजिटिव, तो मेरे पास क्या होना चाहिए था, जरा चैट पे कंफर्म करो, चैट पे कंफर्म करो, क्या होना चाहिए था। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड नौकिता। सार्थक क्या हो गया, गलत है। वेरी गुड अभिषेक, आदित्य, गौरी। मेरे पास बच्चों होना चाहिए था 3 R 3, 3 R 3 मतलब 3 3 होना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे मैंने यू क्यों मिटा दिया था, क्यों मिटा दिया था। अगर मैं 3 R 3 को हटा देता हूं ना, तो सिमेट्रिक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक तो है ही, बट क्या आपके पास 3 R 3 है, नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, नहीं है। क्या बोलोगे, नॉट, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। समझे कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था बच्चों ट्रांजिटिव ट्रिकी है, बिकॉज आपको कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, किस किस की, ARB और BRC की, ढूंढ ढूंढ के। अगर आप सिर्फ इतना चेक करके बोल दोगे, देखो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, इतना चेक करके बोल दोगे ट्रांजिटिव, तो आप गलत हो जाओगे, आप गलत हो जाओगे। आपको सारे एंगल्स चेक करने पड़ते हैं ताकि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बच्चों किसी का चैट पे था, पता नहीं निकल गया बहुत पीछे, कि ऑल सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव, नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। जल्दी से लिखो, तो अब इन तीनों पे साथ में एग्जांपल देखेंगे। जल्दी पे जल्दी ट्रांजिटिव लिखो। नो नो नो, स्मिथ, बहुत अच्छा डाउट है। एक स्मिथ का डाउट है कि कोई एक भी ट्रांजिटिव को फॉलो करता हो तो ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, नहीं। ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन बच्चों कहती है, इफ एनी ARB and BRC is there, if any ARB BRC is there, then it should imply ARC, it should imply ARC. So अगर मैं ARB और BRC को देखता हूं तो मुझे हर एंगल से देखना पड़ेगा, हर एंगल से देखना पड़ेगा कि जो जो सेम एंड और सेम बिगिनिंग पे हुए हैं, तो मुझे सारे एंगल से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो इसकी कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं। अगर एक भी कंडीशन फॉलो किया, और सॉरी एक भी कंडीशन अनफॉलो किया, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। सब लोग लिखना चालू करो। स्मिथ अब ध्यान से सुन, अगर सिमेट्रिक में बेटा एक भी एलिमेंट फेल होता है उल्टा रिलेशन बताने से, अगर 3 रिलेशन है, साइड में लिख रहा हूं, उसमें तेरे से ही बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, और अकेला 1 3 है, तो मैं इसको सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1 2 2 1 है, मैं इसको सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। मैं चेक करूंगा कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 1 3 है तो 3 1 होगा, तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम लॉजिक हम लोग बात कर सकते हैं किस पे, सेम लॉजिक बात कर सकते हैं ट्रांजिटिव पे। इसमें डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, अब बच्चों डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। नंदनी एक बार बच्चों, अगर थ्योरी में छोटा सा भी कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, फील नहीं आ रहा है, या फिर मिस हो गया, रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी इस पे इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे, उसमें आराम से रिवाइज भी हो जाएगा, जो छूट गया अपने आप रिकॉल हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो तो रिकॉर्डिंग पूरी देख लेना। लिख के हो गया, जल्दी लिखो, हो गया भाई, प्रॉब्लम्स करने हैं, लिख के हो गया, डन 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 हो गया, डन, वेरी गुड, ठीक है। अब एक फोर्थ हेडिंग डालेंगे, फोर्थ हेडिंग डालेंगे बच्चों,
फोर्थ लास्ट हेडिंग, वो एक्चुअली कोई भी नई हेडिंग नहीं है, फोर्थ इन्हीं तीनों का मिश्रण बोल देंगे बच्चों। फोर्थ हेडिंग डालो यहाँ पे, इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड कोई आपसे रेयरली पूछेगा कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, हमेशा सब लोग पूछेंगे आपसे चेक करो कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस क्या होती है स्पेलिंग भाई इक्विवेलेंस की? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई? स्पेलिंग भूल के जल्दी लिखो। वैलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अच्छा, सब लोग हेडिंग डालो जल्दी से और उसको फोर्थ करके लिखेंगे। अब बच्चों हेडिंग डाल दी, हो गया राइट। अब सिंपल शब्दों में पहले सुनो, सिंपल शब्दों में पहले सुनो, ठीक है। देखो, अगर कोई रिलेशन, अगर कोई, बिल्कुल लेम लैंग्वेज में समझेंगे, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ओके, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है वो रिलेशन आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया? तो अगर बच्चों कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, आपने रिफ्लेक्सिविटी चेक कर ली, सिमेट्रिसिटी चेक कर ली, ट्रांजिटिविटी चेक कर ली, और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इक्विवेलेंस है। और उनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंस नहीं है। इसका मतलब है इक्विवेलेंस नहीं है। तो बच्चों सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, जल्दी जल्दी लिखेंगे एक लाइन में। इफ, यहीं पे लिखेंगे इफ अ रिलेशन, if a relation if a relation is reflexive, reflexive, transitive, and and symmetric, and symmetric, then symmetric के बाद then मत लिखिए, symmetric simultaneously, symmetric simultaneously, then R is called an equivalence relation. R is called an equivalence relation. हाँ भाई, डाइजेस्ट हुआ कि नहीं? डाइजेस्ट हुआ? इक्विवेलेंस कोई नई दुनिया नहीं है, राइट? इक्विवेलेंस कोई नई दुनिया नहीं है। इट इज सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज योर व्हाट? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एज वेल एज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, एज वेल एज योर ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम्स देखेंगे अब इस पे। Just 1 second. हाँ बेटे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ बच्चों, जल्दी क्वेश्चन लिखो, ठीक है, जल्दी क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, ये लिख के हो गया राइट? ये लिख तो लिया होगा डेफिनेशन मेरे साथ ही। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। लेट a equals to, let a equals to 1 2 3, 1 2 3, relation is defined from a to a, relation is defined from a to a। 1 सेकंड बेटा, चैट पे भी मत लिखो, क्वेश्चन लिख लो पहले। r equals to 1 comma 1, 1 comma 1, 2 comma 2, 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, and 1 comma 2। तो ऑप्शन ए रिलेशन R के बारे में बताना है। इज इट रिफ्लेक्सिव, इज इट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव, और डी इज इट इक्विवेलेंस, ठीक है। देन R इज, यहाँ पे लिखेंगे देन R इज। बच्चों जल्दी चैट पे कंफर्म करो, जल्दी बताओ।
एक्चुअली ये सेम एग्जांपल लिया था हमने। याक्षु, क्या आज नाश्ता नहीं किया क्या तूने? एडी कैसे हो सकते हैं? अगर डी हुआ तो बीसी तो अपने आप होंगे ना। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है आंसर, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। सृष्टि बी नहीं हो सकता यार, बी तो दिख रहा है। बहुत बढ़िया मोहित, वैष्णवी, काफी बच्चों के आंसर्स आ ही गए। बहुत किसी का मिस भी हो गया, मगर नाम लेना तो टेंशन मत लेना। प्रज्वल बेटा बी कैसे हो सकता है? चलो जल्दी देखो, जल्दी देखो बच्चों। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखो 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। अभी बच्चों चैट पे लिखना बंद करो, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो अगर ये तीनों है इसका मतलब है तेजी से क्या लिख देंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो जितने सारे बच्चों ने आंसर लिखा है ना, रिफ्लेक्सिव में तो कोई गड़बड़ नहीं की है। सिमेट्रिक पता नहीं क्यों बोल रहे हो बच्चों। अगर 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 2 2 है, उसका उल्टा 2 2 3 3, उसका उल्टा 3 3। अगर 1 2 है तो बच्चों 2 1 होना चाहिए था ना, 2 1 होना चाहिए था। 2 1 नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा आपका? सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा बच्चों, तो मैं वो एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पे सेम से बंद हुआ ये। तो अगर मैं 1 1 की बात करूंगा तो ये 1 और ये 1, इसका मतलब है 1 R1। इसको उठाया 1 R1, फिर इसको उठाया बच्चों क्या? 1 R2, 1 R2। तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए था मुझे? 1 2। तो वापस देखो 1 2 मतलब 1 R2, ये भी ठीक है। फिर मैं और देखा कि ये जो 2 से एंड हो रहा है, कहा ये 2 से एंड हो रहा है, और 1 सेकंड, ये 2 से ये एंड हो रहा है और ये 2 से बिगिनिंग हो रहा है। तो मैं फिर से कैसे चेक करूंगा? 1 R2, इसको उठाया मैंने क्योंकि 2 से एंड हो रहा है, इसको उठाया मैंने क्योंकि 2 से बिगिनिंग हो रहा है। 2 R2। तो बस जल्दी चैट पे कंफर्म करो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ताकि ये ट्रांजिटिव हो जाए? क्या होना चाहिए कि ट्रांजिटिव हो जाए? 1 R2 2 R2, क्या होना चाहिए? वेरी गुड स्मिथ, वेरी गुड। गीतेश नहीं बेटा, गलत है। प्रणव, याक्षु, वेरी गुड। याक्षु आ रही है फॉर्म में। अब देखो क्या होगा ये 1 R2। अरे ऑब्वियसली देखो ना दादा, ये लिखा हुआ है भाई A R B, ये लिखा हुआ है B R C, कि ये दोनों डेफिनेटली सेम होने चाहिए, तो हमारे पास AC होना चाहिए। तो ARC क्या होगा? 1 2 होगा ना। वेरी गुड, 1 2 है। तो बच्चों हर एंगल से चेक करके देखोगे ना, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव। अगर मेरे को 3 4 बच्चों के ACD आंसर आए, मेरे को चैट पे 3 4 बच्चों के ACD आंसर आए, तो तुमको पाप पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी बताया कि इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस कब होता है? कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो भाई सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो आंसर होगा ओनली व्हाट? ओनली व्हाट? AC। आंसर होगा ओनली व्हाट? AC। जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे जल्दी। अंशुल ट्रांजिटिव कैसे होगा? ये सारे चेक कर लिए ना हमने कि ARB BRC। ध्यान से देखो ए, अच्छा 3 3, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड बच्चों, ट्रांजिटिव नहीं है। एक मिस हो गया हमसे, एक मिस हो गया बच्चों, मिस हो गया। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे देखता हूँ 1 सेकेंड, 3 3, 1 सेकेंड के साथ चेक नहीं करेंगे क्या? नहीं बच्चों, ये ट्रांजिटिव है। अगर 3 3 के साथ चेक करना होता, देखो इधर, अगर 3 3 के साथ चेक करना होता तो 3 3 के साथ कैसे चेक करते आप? 3 3 के साथ बच्चों कैसे चेक करते? ARB, ध्यान से देखो। अब ये बी जो है ना, आपको ऐसा ढूंढना था जो बी से स्टार्ट हो रहा हो। अंशुल, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, जो बी से स्टार्ट हो रहा हो। तो भाई बी से स्टार्ट कौन हो रहा है? वापस, वापस 3 3 हो रहा है ना, वापस 3 3 हो रहा है। तो फिर से ये BRC क्या हो जाएगा? 3 3 मिल जाएगा, और ये वापस क्या आना चाहिए? 3 R3, जो कि आपको क्या दे देगा फिर से? ARC। तो अगर 3 से चेक करना है, 3 से चेक करना है मुझे, तो बच्चों ये 3 से एंड हुआ तो 3 से स्टार्ट वाला देखना होगा, 3 से स्टार्ट वाला देखना होगा। और अंशुल तेरा डाउट आया है कि 3 2 कहाँ है? तो बेटा 3 2 को मैं चेक ही क्यों करूंगा? 3 2 को मैं
चेक ही क्यों करूंगा, क्योंकि ये 3 से अगर एंड हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो इसलिए 3 3 तो आपस में कंज्यूम हो जाएंगे, 3 3 3 3 एंड 3 3। समझा कि नहीं अंशुल? समझा क्या? ये देखो दादा, जहां से खत्म हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए थोड़ा केयरफुली इसको चेक करना है, इसलिए केयरफुली इसको चेक करना है। ठीक है, अब एक नए तरीके का प्रॉब्लम करेंगे। अगला प्रॉब्लम लिखो, अगला प्रॉब्लम लिखो। जल्दी लिखो। हाँ बच्चों लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे। let a equals to set of integers, let a equals to set of integers and r be the relation on a, r be the relation on a defined as बच्चों, ये मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, अगला आप ट्राई करिएगा। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आपके क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। एंड दोनों जो एक्स वाई है ना, दे बिलोंग्स टू जेड, दोनों जो एक्स वाई हैं दे बिलोंग्स टू जेड। एंड टू डिवाइड्स x माइनस वाई, टू डिवाइड्स x माइनस वाई। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे चेक करना है। ओके, देन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देन चेक whether R is an equivalence relation और नॉट। बच्चों जैसे ही उसने इक्विवेलेंस बोला ना, जैसे ही उसने इक्विवेलेंस बोला, ऑटोमेटिकली वो पूरी मजदूरी कराना चाहता है। पूरी मजदूरी क्या होती है कि आपको रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है, एज वेल एज आपको ट्रांजिटिव भी चेक करना है, ट्रांजिटिव भी चेक करना है। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करके बताता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे। ध्यान से देखो, जो आपके ए है ना एलिमेंट, वो सारे इंटीजर्स है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा छोटा गेम खेल रहे थे। छोटा गेम कैसे खेल रहे थे, हम लोग एलिमेंट सिर्फ 2 3 4 ले रहे थे, जिसका विजुअलाइजेशन बहुत ही बेसिक था। अब उसने क्या ले लिया कि ए जो सेट है ना पूरा इंटीजर ले लिया। यार कौन चैट पे, जस्ट 1 सेकंड, चैट लेट मी ओपन। ओके बच्चों, चैट पे बात तो लिखो। 1 सेकंड, 11 8 1 सेकंड यार। आदित्य बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। एक बार बच्चा रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगी। अभी ये क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंस नहीं होगा। आदित्य प्लीज कैन यू क्लियर योर डाउट सो दैट हम लोग आगे बढ़ सके। आदित्य, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन और द प्रीवियस क्वेश्चन? चलो, ओके ओके, फाइन 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 फाइन, वेरी गुड। अरे यार इतनी तेजी से आंसर दे दोगे इसका तो कैसे काम चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों फोकस करेंगे। देखो रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे, पहले समझो कि ए सेट ऑफ इंटीजर मतलब क्या है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब आपके सारे वैल्यूज, सारे वैल्यूज मतलब कैसे 0 1 2 सारे, -2 एंड सो ऑन, सारे वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ट्रिकी पार्ट है, 2 डिवाइड्स x माइनस वाई। 2 डिवाइड्स x माइनस वाई का मतलब है x माइनस वाई शुड बी एंड शुड बी व्हाट। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, इंटीजर आना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अगर x माइनस वाई को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इंटीजर आना चाहिए। यही मतलब है किसका, 2 डिवाइड्स x माइनस वाई। तो अब अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं बच्चों, तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी होता है कि आपका अगर x कॉमा y है उसकी जगह क्या होना चाहिए, x कॉमा x should belongs to the relation for all
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है जो आपको याद है a और b दोनों वेरिएबल होते थे, उसको हम लोग क्या कर देते थे, दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए सारे वैल्यूज के लिए और वो हमारे रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, सारे रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू कोई भी लेता हूं, तो जल्दी बताओ x माइनस एक्स बाई टू क्या होगा, x माइनस एक्स बाई टू क्या होगा, x की वैल्यू कोई भी लेते हैं हम लोग इंटीजर से, तो x माइनस एक्स बाई टू क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, जीरो होगा ना, जीरो होगा, राइट। तो क्या जीरो इंटीजर होता है, तो क्या जीरो इंटीजर होता है, यस जीरो इंटीजर होता है। तो ये जो x आप बच्चों कोई सा भी इंटीजर ले लोगे तो x माइनस एक्स बाई टू जो भी होगा इंटीजर आएगा, क्योंकि वो जीरो आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, r इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, r इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। तो हमने प्रूफ कर दिया कि r आपका क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव। तो जरा 1 मिनट लोगे बच्चों ट्रांजिटिव के लिए, 1 मिनट लोगे ट्रांजिटिव के लिए, नहीं ट्रांजिटिव नहीं सिमेट्रिक के लिए बेटा, 1 मिनट लोगे ट्रांजिट सिमेट्रिक के लिए। ओके जिनको थोड़ा सा भी डाउट है रिपीट कर रहे हैं बच्चों, देखो जब भी रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं हम लोग तो हमारा जो वेरिएबल्स हैं, जैसे दो वेरिएबल x और y हमने ट्रीट किए हैं, तो इट शुड बी वैलिड फॉर सेम इनपुट एज वेल एज आउटपुट, सेम इनपुट एंड आउटपुट। तो x आप कोई सा भी इंटीजर लोगे, x आप कोई सा भी इंटीजर लोगे तो x माइनस वाई, आपका रिलेशन क्या है बच्चों कि x माइनस वाई बाई टू, रिलेशन है हमारा x माइनस वाई बाई टू शुड बी एन इंटीजर, x माइनस वाई बाई टू शुड बी एन इंटीजर। तो हमारा अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए, ये दोनों तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो x माइनस एक्स बाई टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इक्वल्स टू आपका सारे हर x के लिए आ जाएगा, हर x के लिए आ जाएगा, तो r बच्चों क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, एक काम करते हैं बच्चों, जो मेरा r है ना, ध्यान से देखो, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या इसमें 1 1 अलाउ होगा, जल्दी बताओ गौरी बेटा, जल्दी बताओ 1 1 अलाउ होगा कि नहीं, 1 1 अलाउ होगा कि नहीं, यस होगा। अरे 1 1 क्यों नहीं अलाउ होगा बच्चों, 1 माइनस 1 होगा ना, 1 माइनस 1 आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्या जीरो बाई टू इंटीजर होगा, यस 1 1 अलाउ होगा। ध्यान से देखो, फिर क्या 2 2 अलाउड होगा, क्या 2 2 अलाउड होगा, यस 2 2 अलाउड होगा, क्योंकि फिर से जीरो हो जाएगा। क्या 3 3 अलाउड होगा, क्या 4 4 अलाउड होगा, क्या दुनिया का कोई सा भी इंटीजर लूंगा वो अलाउड होगा, यस वो अलाउड होगा, यस वो अलाउड होगा। इसका मतलब है कि अगर आप x का कोई सा भी इंटीजर लोगे वो आपके रिलेशन में सेम वैल्यू x और y के लिए अलाउड होगा, और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो बोल दूंगा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बच्चों में सिमेट्रिक की बात करता हूं, सिमेट्रिक की बात करता हूं तो सिमेट्रिक में कैसे चेक करूंगा, सिमेट्रिक बहुत बढ़िया गीतेश यार, और कम से कम 5 बच्चों के आ जाए, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बहुत बढ़िया स्मिथ, बहुत बढ़िया दोनेश। अब देखो, अब देखो बच्चों, इफ ध्यान से देखो बच्चों, नहीं जिनने 9 लिखा है थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो x y बिलोंग्स टू r, if x y belongs to r, if it is there then you should have what, y x should belong to r, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब है बच्चों कि if, ध्यान से देखो, if x minus y by 2 is an integer, x minus y by 2 an integer, ध्यान से देखो x minus y by 2 an integer, तो मैं क्या बोलूंगा, x minus y by 2 equals to let's say k। ठीक है, तो मुझे इंप्लाई क्या करना है, जल्दी बताओ इंप्लाई क्या करना है, चैट पे लिखो, जल्दी लिखो चैट पे, क्या इंप्लाई करना है, अगर y x रिलेशन में होना चाहिए तो क्या इंप्लाई करना है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या इंप्लाई करना है बच्चों, y माइनस एक्स बाई टू इंटीजर होगा कि नहीं, y माइनस एक्स बाई टू इंटीजर होगा कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ x माइनस वाई बाई टू एक इंटीजर है जो मुझे मानना है, मुझे मानना है, तो बता सकते हो कि y माइनस एक्स बाई टू क्या होगा,
अगर इस k को मैंने इंटीजर बोला है तो y माइनस एक्स क्या होगा? बहुत बढ़िया सार्थक, क्या होगा बेटा? माइनस के। माइनस के हो जाएगा, तो y माइनस टू को मैं क्या बोल सकता हूँ? y माइनस एक्स बाई टू को क्या बोल सकते हैं? माइनस के हो जाएगा। और बच्चों अगर k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा? माइनस के भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा? यस कि नो? यस, वेरी गुड। तो बच्चों x और y अगर आपके पास इंटीजर आपके सेट में है और x, तो x माइनस वाई बाई टू इंटीजर अगर होगा तो y माइनस एक्स बाई टू भी इंटीजर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ दादा ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं? जल्दी चैट पे लिखो। ये भी क्या होगा बच्चों? सिमेट्रिक होना चाहिए, ये भी आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। अब अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ बेटा, अब अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ तो ध्यान से देखेंगे ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे इसका। ध्यान से देखिएगा, थर्ड, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव जब आप चेक करोगे तो दो नहीं होंगे, तीन होंगे। ध्यान से देखेंगे। अच्छा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? चैट पे लिखो, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो इधर, अब अगर ट्रांजिटिव होगा ना तो लेट्स से एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये मैं ढूंढूंगा। फिर कोई वाई जेड होगा दैट शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर, एंड दे ऑल बिलोंग्स टू व्हाट? दे ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर्स। व्हाट? एक्स वाई जेड शुड बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान से देखो, अगर ये दोनों हैं, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब है मुझे प्रूव करना है एक्स जेड शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है दादा? एक्स माइनस वाई बाय टू इक्वल्स टू व्हाट? k1 मान लो इंटीजर, एक्स माइनस वाई बाय टू k1 मान लो। ध्यान से देखो बच्चों, y माइनस जेड बाय टू को मान लो क्या? k2। ये हमें मानना है बिकॉज इफ दीज थिंग्स आर देयर, इफ दीज थिंग्स आर देयर देन ओनली वी विल चेक फॉर एक्स जेड। तो मुझे ये बताओ कि x माइनस वाई मिल गया क्या हमें? 2k1। y माइनस जेड हमें मिल गया बढ़िया क्या? 2k2। तो ये अगर मुझे प्रूफ करना है तो चैट पे जरा लिखोगे कि मुझे क्या प्रूफ करना है? जल्दी लिखो, चैट पे लिखोगे क्या प्रूफ करना है? किसको प्रूफ करना है? जल्दी लिखो, कम से कम 10 बच्चे, कम से कम, तेजी से अगले 5 सेकंड में क्या लिखना है? वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। मुझे प्रूफ करना है बच्चों कि x माइनस जेड भी सेम रिलेशन फॉलो करेगा। तो इन दोनों को यूज करके x माइनस जेड कैसे बनाओगे? जल्दी बताओ, x माइनस जेड कैसे बनाओगे? ऐड कर दो ना, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, y अपने आप चला गया, क्या बचा? y अपने आप चला गया, क्या बचा? x माइनस जेड ऐड कर दिया, क्या बचा? 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। तो बच्चों क्या आ गया? x माइनस जेड बाई टू। दोनों को, इनको मैंने क्या किया है? ऐड। तो x माइनस जेड बाई टू क्या बोलते हो? k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। तो भैया अगर k1, ध्यान से सुनो, इंटीजर था, अगर k2 इंटीजर था तो दोनों को ऐड करोगे तो वो कौन सा इंटीजर होगा कि नहीं होगा? भाई क्यों नहीं होगा? ये वो भी क्या होगा? इंटीजर, वो भी क्या होगा? इंटीजर। तो भैया ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि वेदर दिस इज इक्विवेलेंस और नॉट, वेदर दिस इज इक्विवेलेंस और नॉट, मैं क्या बोलूंगा? यस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट से लिखेंगे, अगला प्रॉब्लम फिर जल्दी से ट्राई करेंगे। जल्दी लिखो, तीनों चीजें बोर्ड पे अभी दिख रही होंगी आपको, ठीक है? तीनों दिख रहा होगा, जल्दी लिखेंगे। अच्छा अब बताओ कि ब्लैक बोर्ड अच्छा है कि व्हाइट बोर्ड? मुझे तो फील आ रहा है इसमें। जल्दी लिखो। यार ब्लैक बोर्ड में फील आ रहा है यार, मतलब मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी अच्छी लग रही है यार। और यार फील आ रहा है, बचपन का नॉस्टैल्जिया फील आ रहा है। जल्दी लिखो, लिख के हो गया तो लिखो हो गया। हम्म।
बच्चों जल्दी लिखो, 2 और सवाल करने हैं, जल्दी लिखो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, लिखिएगा जल्दी, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, बिल्कुल तेजी से लिखेंगे भैया। लेट लेट a equals to let a equals to set of बच्चों पहले इंटीजर्स लिए थे, अभी नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। set of natural numbers then r equals to x y, ठीक है। और x y जो है दे बिलोंग्स टू सेट A, और सिंपल शब्दों में बच्चों दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट x डिवाइड्स y, ठीक है। देन r is बच्चों फिर से 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, फिर से मल्टीपल करेक्ट है, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। जल्दी करो यार, इसको जल्दी करेंगे बच्चों। x डिवाइड्स y का मतलब है x is a factor of y, x is a factor of y। x डिवाइड्स y उल्टा है, वन सेकंड। x डिवाइड्स y का क्या मतलब होगा बच्चों? अगर x बाय y करोगे तो यू शुड गेट एन इंटीजर, सिंपल शब्दों में इफ यू डू x बाय y, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है यार। x, अच्छा x डिवाइड्स y का मतलब समझो, x y को डिवाइड कर देगा, यस सॉरी, y बाय x शुड बी एन इंटीजर, y बाय x शुड बी एन इंटीजर, यस अंशुल वेरी गुड, y बाय x शुड बी एन इंटीजर। जल्दी बताओ आंसर। वैसे x बाय y करो, y बाय x करो, अपने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ही बढ़िया कौशिक। दोनेश नहीं बेटा, दोनेश गलत है। याक्षु बहुत बढ़िया आ गए फॉर्म में, मतलब वैष्णवी बेटा ए तो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से आना था, और जो सी है स्पीड ऑफ साउंड से आना था, और बी और डी आने ही नहीं थे। ठीक है, जल्दी देखो बच्चों। अब मैं पहले अगर चेक करूंगा रिफ्लेक्सिविटी का, ध्यान से देखो, अगर रिफ्लेक्सिविटी का चेक करेंगे तो आप क्या चेक करोगे? x कॉमा y की जगह क्या चेक करेंगे बच्चों? x कॉमा x, राइट, x कॉमा x चेक करोगे, राइट। तो x कॉमा x चेक करोगे, इसका मतलब है x डिवाइड्स x। क्या मतलब है? x डिवाइड x, तो क्या x को x से डिवाइड होता है? कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, यस। क्या बोलेंगे? यस, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, अपने आप से डिवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा? डेफिनेटली वो फैक्टर हो जाएगा, तो आपका वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं, तो वो बोल रहा है कि y बाय x अगर डिवाइड करता है, तो y बाय x को मैंने k ले लिया, तो डेफिनेटली मेरा क्या होना चाहिए? उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? x बाय y। अगर बच्चों y बाय x इंटीजर है, तो मुझे प्रूफ करना है सिमेट्रिकली x बाय y भी इंटीजर होना चाहिए, तो बच्चों x बाय y क्या होगा? 1 बाय k।
1/k। बच्चों अगर x/y अगर लेट से 2 होता, मतलब आप किसको करते, 6/3 को करते, तो x/y आपका क्या हो जाता, 1/2। क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, नहीं। क्या ये इंटीजर है, नहीं। तो यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते थे कि आपका जो रिलेशन है x डिवाइड्स y इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। दादा ट्रांजिटिव खुद से कर लोगे, ट्रांजिटिव कर लोगे, चेक कर लोगे क्या, ट्रांजिटिव खुद से चेक कर लोगे, चेक करना भाई, चैट पे कंफर्म करो तो आगे बढ़े। आंसर है इसका बच्चों ए और सी, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, लिखिएगा लेट, यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों, यहीं पे लिख रहे हैं लेट L be the set of all lines in a plane. Let L be the set of all lines in a plane, and R be the and R be the relation R equals to L comma M. L is perpendicular to M. L is perpendicular to M. ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, L is perpendicular to M। फिर से बताओ, then R is चार ऑप्शंस दे रहे हैं, सिमेट्रिक, B reflexive, C ट्रांजिटिव, और लास्ट ऑप्शन बच्चों लेंगे, लास्ट ऑप्शन क्या लेंगे हमारा, इक्विवेलेंस। लास्ट लेंगे हम लोग इक्विवेलेंस। जल्दी करेंगे। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, L इज परपेंडिकुलर टू M, लाइंस की बात चल रही है। बहुत बढ़िया मोहित, बहुत ही बढ़िया। स्मिथ क्या आंसर आया यार, निकल गया, फिर से लिख स्मिथ। BC बेटा रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। स्मिथ एग्जैक्टली उल्टा बोल रहा है तू। L रिफ्लेक्सिव होने के लिए L इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर थोड़ी ना होती है यार। AC सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वेरी गुड। ट्रांजिटिव चेक करो बच्चों, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव भी गलत है, ट्रांजिटिव भी गलत है, सोच के देखो। ओनली ए, हाँ सी गलत है, सी गलत है बेटा, सी गलत है, द आंसर इज ओनली ए। ओके लेट्स रिवाइंड इट। ठीक है, मेरे हिसाब से बच्चों आंसर ए है। ठीक है, अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी का चेक करता हूं बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं तो मैं चेक करता हूं क्या, एल चेक करूंगा, राइट। अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं तो एल चेक करूंगा। एल का मतलब क्या है, एल इज परपेंडिकुलर टू एल। अभी क्या है ये, मतलब L इज परपेंडिकुलर टू L, मतलब अब खुद अपने आप से परपेंडिकुलर होते हैं क्या, नहीं होते बेटा, कोई भी अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर अगर मैं सिमेट्रिक का चेक करता हूं बच्चों, एल एम, मान लिया कि एल एम, या फिर ऐसे लिखो एल एम बिलोंग्स टू आर। एल एम बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि अगर बच्चों ये एल लाइन है तो जो एम है इट इज परपेंडिकुलर टू एम, इट इज परपेंडिकुलर टू एम। यहां से आपको इंप्लाई करना है कि एम एल बिलोंग्स टू आर, एम एल बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एम लाइन है एल से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ भाई होता है ना, मैं तेरे से परपेंडिकुलर तो तू भी मेरे से परपेंडिकुलर।
समझा कि नहीं? If L is perpendicular to M, then M will be perpendicular to M. Hence, this is your symmetric relation. अब अगर मैं तीसरा चेक करता हूं तो फिर से अब मुझे 2 लाइनें नहीं चाहिए, अब मुझे 3 लाइनें चाहिए. तो L is perpendicular to M बच्चों, ये हमें दिया होना चाहिए. एंड M, ध्यान से देखो, ये जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे. देन M N is perpendicular to each other. तो मुझे प्रूफ क्या करना है, नीचे लेके जाते हैं, स्क्रीन को बड़ा करते हैं बच्चों. मुझे प्रूफ क्या करना है? इट शुड इम्प्लाई व्हाट? इट शुड इम्प्लाई L and not M. L and what? L and N. L and N should belongs to R. तो एक काम करो, देखो, L is perpendicular to M दिया होना चाहिए. M is perpendicular to N. बच्चों M अगर N के परपेंडिकुलर है तो कैसी लाइन होगी? जल्दी बताओ. अगर M परपेंडिकुलर है तो कैसी लाइन होगी? इसके परपेंडिकुलर देखो, कुछ ऐसी लाइन ही होगी ना. ये रही N लाइन. N लाइन होगी, राइट? तो अगर M के परपेंडिकुलर N भी है, L भी है, तो दादा L N के परपेंडिकुलर नहीं होगी. क्या होगी? पैरेलल. क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी. इसकी वजह से आपका ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा. इक्विवेलेंस भी नहीं होगा. तो आंसर विल बी ओनली व्हाट? आंसर विल बी ओनली रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव. नो, आंसर विल बी ओनली व्हाट? सिमेट्रिक. समझा कि नहीं? समझा क्या बच्चों? जल्दी चैट पे कंफर्म करो. नहीं एक छोटा सा बढ़िया यार नौकिता, वेरी गुड क्वेश्चन. अलोंग जेड एक्सिस. चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी. बट अगर जेड एक्सिस भी लेंगे बच्चों तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि L कैन बी परपेंडिकुलर टू N. इट माइट नॉट बी पैरेलल बट इट विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू L. नौकिता समझा कि नहीं? चलो चलो बच्चों, अभी आपको दिख रहा होगा, एक नई शीट दिख रही है, ये दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये अभी लिखने का टाइम तो नहीं है हमारे पास, ये बस बढ़िया से 4 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो ये चारों क्वेश्चंस पे क्या कर दोगे आप? क्या कर दोगे? होमवर्क. ये चारों क्वेश्चंस पे क्या कर देंगे हम लोग? होमवर्क. और इसको पहली फुर्सत में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों. तो एक चीज हमारी रह गई कि हम लोगों को फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेना था. हाँ, इन अ प्लेन. हाँ ओके, इसमें ठीक है, छोड़, इसको टाइम नहीं देते. और क्या बोल रहे हैं कि हमारा फंक्शंस का डेफिनेशन छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. यहाँ पे हमारा रिलेशन खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आप कोशिश करिए कि जाइए प्रीवियस ईयर के बच्चों जितने रिलेशंस के क्वेश्चन देखे उनको खत्म कर दो. और फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? सीधा सीधा फंक्शंस पे आ जाओगे और रिलेशंस को भूल जाओगे कि वो था भी कि नहीं. यहाँ तक हमारा मेंस का पूरा, इवन आपका बोर्ड का भी खत्म हो जाएगा रिलेशन. तो बच्चों मैसेज समझा तो चैट पे क्लियर करो. ये होमवर्क लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? सोहेल, अभी आपकी क्लास है, इसको करते, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और चीज, ये सारा तो क्लियर है आपको, ठीक है? कल बच्चों क्लास नहीं है, ठीक है? कल अभी नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से करो. तो किसी दिन मैं 2 घंटे की क्लास लेके कर लूंगा अच्छे से. कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, बट आई होप कि आप लोग अच्छे से उसको फिनिश कर रहे हो. वो करते से ही आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपके अच्छी जगह से कंसोलिडेट हो जाएंगे. अच्छा, एक बार कंफर्म करो बच्चों, जो मैंने कल सॉल्यूशन भेजे हैं वो सॉल्यूशन स्टार्ट बॉटम ऑफ द फर्स्ट पेज हो रहे हैं. फिर से सुनो, वो स्टार्ट बॉटम ऑफ द फर्स्ट पेज हो रहे हैं, ठीक है? केतकी बेटा, जो मैंने सॉल्यूशंस भेजे हैं, जो आपके 55 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं, वो बॉटम ऑफ द फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहे हैं. तो वहां से आप उसको चेक करिएगा, ठीक है? और मुझे चैट पे कंफर्म करो कितने बच्चों के हो गए, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिए सारे क्वेश्चंस. जल्दी बताओ, चैट पे लिखो. हाँ, जिनके आंसर मैच नहीं हो रहे वो एक बार सॉल्यूशन को, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्यूशन को चेक करेंगे, फिर हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? ये 2 चीजें आपने बचपन में
पढ़ी हैं, ठीक है। तो इसके भी लास्ट में 5-6 सवाल आपको दिखे होंगे। ये मैंने क्यों डाले हैं उसमें और क्यों उनको नहीं हटाया, क्योंकि ये आपने बचपन में पढ़ रखा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, और मेंस में हर दूसरे तीसरे साल एक आधा सवाल इस पे ठोक देता है। समझ में आ गया? तो आप वो सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे और उनको भी अटेम्प्ट करोगे। आई गेस वो स्टार्ट ही 45 के बाद होते हैं, तो वहां तक जाइए, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे मंडे को, ठीक है। चलो, अगर क्लियर है तो जल्दी ऑल क्लियर लिखो और नेक्स्ट क्लास के लिए भागो जल्दी। चलो, थैंक यू मोहित, थैंक यू। चलो अब जल्दी, नेक्स्ट क्लास आपकी 5 मिनट में स्टार्ट होगी, पानी वानी पी लो और ब्रेक के बाद वापस आ जाओ। बाय बेटा, बाय।